इंटरनेट की दुनिया में अपने आप को वैज्ञानिक कहने वाले हर ज्ञानी और अज्ञानी आजकल वीडियोस बनाकर अपलोड कर रहे हैं। ऐसे वीडियोस जिसमें है अजूबे आविष्कार, अनोखे एक्सपेरिमेंट्स और सर फिरे साइंटिफिक स्टंट्स। इनके एक्सपेरिमेंट्स कभी इनको दे देते हैं लाखों के हिट और कभी इनको कर देते हैं अनफिट। और इन सब वीडियोस के बारे में बताने के लिए हमारे साथ होंगे विज्ञान के विद्वान अपार शक्ति खुराना। और ये हैं इनके गए गुजरे दद्दू। ये गुजरे हैं लेकिन अभी तक गए नहीं हैं। और विज्ञान की भूखी आत्मा हर वक्त अपने पोते को सवालों से तंग करती रहती है। तो चलिए खो जाते हैं इंटरनेट की पागलपंती से भरी हुई साइंस की इस अतरंगी दुनिया में। लेकिन जहां पागलपंती है वहां रिस्क भी है। तो जब तक वीडियोस में साइंस के दीवाने एक्सपेरिमेंट्स और स्टंट्स के रिस्क उठा रहे हैं, आप होशियार रहिए और साइंस की सीख में डूब जाइए और मुस्कुराइए और बोलिए यू हैव बीन वार्न्ड। आओ रिस्क करें। हेलो हाय व्हाट्स अप, वेलकम, खैर मकदम। मैं हूं अपार शक्ति खुराना और ये है आओ रिस्क करें। आप सोच रहे होंगे कि मैं जॉग क्यों कर रहा हूं। अरे यार, आज एक्सट्रीम स्पोर्ट्स, एक्सट्रीम साइंस की बारी है। ओ पुत्र, तू इतना चीख चीख के क्यों बोल रहा है? दद्दू, मेरे से ज्यादा तो आप चीख रहे हो, लेकिन ये एक्सट्रीम चीखने की वजह सिर्फ एक ही है। आज एक्सट्रीम स्पोर्ट्स, एक्सट्रीम साइंस, सब कुछ एक्सट्रीम होगा। बातें एक्सट्रीम, वीडियो एक्सट्रीम्स, रिएक्शन एक्सट्रीम्स। दद्दू, आपके एक्सट्रीम लेफ्ट में जो रिमोट पड़ा है उससे वीडियो प्ले कर लो। ये लो। ये अंडरटेकर ने बना दिया है मोटरसाइकिल को ही रथ। इतनी तेज तेज घूम के क्या कर रहा है? तेरी मारी गई है मत। अपनी गाड़ी को गोल गोल घुमाकर जे लौंडा कर रहा है शो ऑफ। इतनी ऊंचाई से भी ऐसा स्टंट करके नहीं लगता इसे कोई खौफ। बर्फ पे नाव को तेज चलाने का रिकॉर्ड बनाया है इस हस्ती ने और बर्फ पे एक के ऊपर एक छलांग मार रहे हैं ये मेंटल मस्ती में। ये देखो, मोटरसाइकिल पे बंदा ही नहीं है। ओए क्योंकि इस माइकल ने तो इसको रथ बनाया हुआ है। यार ये तो अजीब ही कारनामा है। कंफ्यूज हो गया मैं। इसे कहते हैं रेसिंग रथ। दद्दू को ये पता नहीं है कि इस रथ को बनाया गया था रेसिंग के लिए और इसीलिए इतनी तेजी से चलने के बावजूद ये उल्टेगा नहीं। ये रथ 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। और अब हम मिलते हैं माइकल और रॉस से, जिन्होंने इस रथ को बनाया है। मैं तो सोच रहा हूँ ये मोटरसाइकिल वाले रथ को चलाते कैसे हैं? अरे यार दद्दू, बहुत सिंपल है। चलती बाइक के पिछले पहिए पर एक टर्निंग फोर्स लगता है जिससे आगे का टायर ऊपर उठ सकता है। नॉर्मली राइडर का वजन उस फोर्स को काट देता है, लेकिन यहाँ सवारी रथ में बैठी है तो उस टर्निंग फोर्स को बैलेंस करने के लिए माइकल ने अगला पहिया काफी आगे लगाया और रथ को बाइक के व्हील्स के बीच में जोड़ा, जिससे बाइक को स्टेबिलिटी मिले। माइकल इसे 5 केबल्स की मदद से चलाता है। 2 केबल्स गियर बदलती हैं, एक से एक्सीलरेशन कंट्रोल होता है और बाकी 2 हैंडल बार से जुड़ी हैं और लगाम की तरह बाइक को स्टीयर करती हैं। रथ रोकने के लिए वो बाइक के ब्रेक नहीं लगा सकता, क्योंकि उससे रथ अपनी स्पीड से बढ़कर बाइक का बैलेंस बिगाड़ सकता है। इसलिए इसे रोकने के लिए रथ में ही ब्रेक्स लगे। इस रथ को देखकर महाभारत के युद्ध की याद आ गई। बट लेकिन किंतु परंतु इस रथ में बस एक चीज की कमी है, ये कभी उड़न खटोला नहीं बन सकता। वो देखते हैं इस हेलीकॉप्टर को। ये तो किसी अलग दुनिया का हेलीकॉप्टर लग रहा है मुझे भाई। ये उड़ क्यों नहीं रहा? ये धुएं वाला हेलीकॉप्टर लग रहा है। सो मच ऑफ पोल्यूशन। दद्दू, ये अब तक तो उड़ा नहीं, लेकिन जब ये उड़ेगा तो सबके होश उड़ा देगा, क्योंकि ये कोई आम हेलीकॉप्टर नहीं है। ये एक ऐसा हेलीकॉप्टर है जो इंजन के बगैर चलता है। ये है ड्रैगन फ्लाई हेलीकॉप्टर, जो कि रॉकेट के पावर से चलता है और इसे बनाया है स्विट्जरलैंड के हैंस क्रिस्टियन ने। ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है और करीब 50 मिनट तक हवा में उड़ सकता है। भाई साहब, कैन यू बीट दैट? इसमें इंजन रोटर्स को नहीं घुमाता, बल्कि इसके रोटर्स के एंड पर एक एक रॉकेट लगे हैं जो उसे घुमाते हैं। नॉर्मल हेलीकॉप्टर में लगे टेल रोटर उसमें पैदा हो रहे टॉर्क को बैलेंस करते हैं, लेकिन इसमें टेल रोटर की जरूरत नहीं है भाई साहब, क्योंकि इसमें इतना टॉर्क पैदा ही नहीं हो रहा है। ये नॉर्मल फ्यूल के बदले हाइड्रोजन पेरोक्साइड से चलते हैं। जब पायलट थ्रोटल दबाता है तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड रॉकेट चैम्बर के अंदर आ जाती है। वहां वो सिल्वर कैटलिस्ट से पास होकर भाप और ऑक्सीजन में बदलती है। जब ये गैसेस बहुत फोर्स से रॉकेट के पीछे से निकलती हैं, तो रिएक्शनरी फोर्स से वो प्रोपेलर को दूसरी दिशा में घुमाता है। कमाल है यार, रॉकेट से बना हेलीकॉप्टर। चलिए, हेलीकॉप्टर तो हैंस ने बोर्ड कर लिया, अब हम एक बोर्ड के ऊपर बोर्ड कर लें।
Did you get it? अभी समझ में आएगा। ओए होए क्या नजारा है। ये है बर्फ का समुंदर, पर बर्फ के समुंदर के नजारे को मेरे ख्याल से धीरे धीरे लेना चाहिए, लेकिन ये बनता तो उड़ता ही जा रहा है। इतनी क्या जल्दी है भाई तेरे को? सुसु तो नहीं लगा तुझे? दद्दू ये जल्दी में है क्योंकि आइस बोर्डिंग का रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। ये है न्यू हैम्पशायर की लेक और जेफ ब्राउन ने इस पर 98 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आइस बोर्डिंग करके एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। उत्तर जी दद्दू, हमने सर्फिंग कितनी जगह देखी है, हवा में, स्नो में, रेत में, पानी पे, ये तो बर्फ पे ही कर रहा है यार। दद्दू कमाल की चीज की है लड़के ने, मुझे सबसे ज्यादा मजा इसी वीडियो को देखने में आया। वैसे इसे आइस बोर्डिंग कहते हैं। इसके लिए जेफ ने अपने इस तेज तरार बोर्ड को कुछ अलग तरीके से डिजाइन किया है। बोर्ड के नीचे फ्लैट सरफेस के बजाय 4 स्केट्स लगाए हैं। कमाल है यार बंदे की, बड़ा खुराफाती है। पीछे 2 स्केट्स फिक्स हैं, लेकिन आगे वाले स्केट्स हिल सकते हैं, जिससे जेफ अपने पैरों से बोर्ड को थोड़ा सा मूव करके उसे स्टीयर करता है। कोई आम बोर्ड सर्फर इतनी तेज इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि नॉर्मली बोर्ड का पूरा हिस्सा बर्फ या पानी को छूता है, जिससे ड्रैग बढ़ने के कारण स्पीड कम हो जाती है। लेकिन जेफ के बोर्ड में नीचे लगे स्केट्स ही बर्फ को छू रहे थे, जिसकी वजह से ड्रैग बहुत कम हो गया और वो इतनी तेज जा पाया। ऑन दैट नोट, जब एक्सट्रीम स्पोर्ट्स की बात हो ही रही थी तो एक्सट्रीम आइस आपने देख लिया, अब एक्सट्रीम रेगिस्तान देखोगे। टेक अ लुक एट द नेक्स्ट वीडियो। ये तो मुकद्दर का सिकंदर लग रहा है। घुमा गोल 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 तो घुमा रहा है। पर ये गोलमाल देख के आया होगा। नहीं नहीं, मुझे लग रहा है रेत में से मम्मी निकालना चाहता है। भाई गोल गोल घूम रहा था, मैं भी ऐसे से देख रहा था, हो क्या रहा है भाई यहाँ रेगिस्तान में। बट बाय द वे, क्या कमाल का एक्सट्रीम कहते हैं इसको, एक्सट्रीम स्पोर्ट। तो ये वीडियो में मुकद्दर का सिकंदर के विली और गोलमाल के गोल गोल घूमने वाला स्टंट को कंबाइन करके अपने अंदाज से अब्दुल्ला इस स्टंट को कर रहा है। दद्दू, आपने कभी जिंदगी में ऐसा किया? ओ हाँ पुत्र, कैसी कैसी बातें करता है तू। क्या बात कर रहे हो? अब तू मानेगा नहीं फिर। नहीं, अगर मैं मानूंगा नहीं फिर क्यों बता रहे हो? छोड़ो ना। ओ नहीं नहीं, सुन तो सही। मैं जब छोटा था, मेरे पास स्कूटर होता था। मैं बैसाखी पे क्या करता था, जब गेहूं कटाई का टाइम होता था ना, मैं स्कूटर का ऐसा पहला गियर चढ़ा के इतनी जोर के उसको ऐसे 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 करके घुमाता था ना, सारी गेहूं काट देता था। लोग गप्पे मारते हैं, दद्दू गोल गप्पे मारते हैं। गोल गोल हो रही ना बातें। एनीवे गाइस, कतर के अब्दुल्ला अपनी गाड़ी के पिछले पहिए पर पूरे 4 बार 360 डिग्री घूमकर इस स्टंट को कर चुके हैं। उसे डोनट व्हीली बोला जाता है वैसे, लेकिन मेरे को अभी तक समझ नहीं आया कि ये सच में हो रहा था ना। 4 बार एक ही गाड़ी गोल गोल गोल, वन मोर टाइम गोल। पुत्र, ये इसने असली में किया है। अगर तू उस टाइम पैदा हुआ होता तो तू मान लेता। देख, मैंने तुझे किया हुआ है तो मुझे पता है ये कैसे होता है, लेकिन इन सबको नहीं पता। चल बता जरा। दद्दू, आज ज्यादा शाने बन रहे हो आप, लेकिन बता देता हूँ हो क्या रहा है। बेसिकली इस स्टंट को सही से कर पाने के लिए ड्राइवर को 3 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। पहली ये कि गाड़ी को उठाया कैसे जाए, दूसरी ये कि उसे उसी पोजीशन में कैसे रखा जाए, और तीसरी ये कि उसे गोल गोल कैसे घुमाया जाए। कार की रियर व्हील ड्राइव और उसका इंजन पीछे होने के कारण जब ड्राइवर जल्दी से थ्रॉटल दबाता है तो उसका अगला हिस्सा ऊपर उड़ जाता है, जैसे कि कोई ड्रैग रेसिंग कार लॉन्च के वक्त उठती हो। अब व्हीली में आने के बाद उसे उसी पोजीशन में बने रहना है, बस यही है बात। नॉर्मली कार का सेंटर ऑफ मास उसके चारों टायर्स के बीच में होता है, लेकिन ऐसे व्हीली पोजीशन में वो पिछले पहिए के ठीक आगे आ जाता है और कार नीचे लटकने लगती है। और अब ड्राइवर को इसी सेंटर ऑफ मास को बैलेंस करते हुए गाड़ी चलानी पड़ती है। अब बात आती है पिछले पहिए से सर्कल बनाने की। तो इस कार के टायर्स में डिफरेंशियल है, यानी कि गाड़ी के पहिए अलग अलग स्पीड में चल सकते हैं। इससे बाहर वाला पहिया अंदर वाले को पिवट बनाकर उसके चारों ओर गोल गोल घूमने लगता है। इसलिए ये कार बिना स्टीयर के भी ऐसे गोल गोल घुमाई जा सकती है। अब्दुल्ला ने तो रेत पे तूफान मचा दिया, तो अब हम एक तूफानी कारनामा दिखाएं। चलो लेट्स टेक अ लुक एट द नेक्स्ट वन। इतना बड़ा रास्ता, रेसिंग होने वाली है शायद। है और रेसिंग, और कोई रेसिंग वाली गाड़ी तो लाओ। ये क्या ले आया हो डब्बा? मुझे पिद्दी सी गाड़ी चलाओगे क्या इतने बड़े रास्ते पे? ये तो चला रहा है, ये चला नहीं, ये तो उड़ा रहा है।
पुत्र ये गाड़ी इतनी तेज कैसे चल सकती है? दद्दू ये गाड़ी नहीं है, गोल्फ कार्ट है। वैसे तो ये बहुत हल्की चलती है, आराम से धीमे धीमे, लेकिन ये तो तूफान की तरह निकली। ये दुनिया की सबसे तेज गोल्फ कार्ट है और ये 0 से 60 किलोमीटर पर आवर सिर्फ 4 सेकंड में पहुंच जाती है और उसकी टॉप स्पीड है 190 किलोमीटर प्रति घंटा। इस कार्ट को बनाया है रॉबी ने, जो कि एक ड्रैग रेसर हैं। तो बेसिकली किसी आम गोल्फ कार्ट में बहुत भारी लेड एसिड बैटरी और एक इलेक्ट्रिक मोटर होती है, लेकिन रॉबी ने इसमें 8 सेल वाली लिथियम आयन बैटरी और एक डीसी मोटर लगाई है, जिससे ये कार्ट बहुत ही हल्की हो गई है और 80 गुना ज्यादा ताकतवर भी। लेकिन इसका नेगेटिव पार्ट ये है कि इस कार्ट में ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं मिलेगा। ट्रैक्शन के 2 हिस्से होते हैं, पहला टायर और सरफेस के बीच का फ्रिक्शन और दूसरा गाड़ी का वजन। इसके लिए इनको इस कार्ट का वजन 36 किलो तक बढ़ाना पड़ा। एक खास बात और है कि रेस के स्टार्ट में ये कार्ट को थोड़ा धीरे धीरे चलाते हैं ताकि टायर में ट्रैक्शन सही हो और उसके बाद हाई स्पीड में जाना आसान हो जाए। तो इस वीडियो से ये साबित होता है कि गाड़ी का साइज कितना भी पिद्दा हो, अगर उसके अंदर ताकत है तो कितनी मर्जी स्पीड चाहिए ले लो भाई साहब, ले लो। लेकिन बहुत स्पीड से ब्रेक में जा रहा हूं मैं। सो सी यू आफ्टर अ शॉर्ट व्हाइल। अपार शक्ति के साथ जब भी आगे बैठो मेरी जान। तो ब्रेक के बाद लेकर आ रहा हूं आपके लिए कुछ ऐसी वीडियोस जिसको देखना होगा लगाकर ध्यान, एंड ऑफ कोर्स मैं ही बताऊंगा उसके पीछे का विज्ञान। तो कीप वॉचिंग, यू बीन वार्न्ड। और इस करें। पुत्र आज की थीम है एक्सट्रीम स्पोर्ट्स, पर एक्सट्रीम स्पोर्ट्स के साथ साथ एक्सट्रीम वेदर भी दिखाता हूँ तुझे। ये देख स्नो बोर्डर, पर इसने पीछे पंखे क्यों लगाए हुए हैं? इतनी ठंड में पंखा चलाएगा? पागल हो गया है क्या? पुत्र ये तो बावला लग रहा है। और पंखे को पीछे की तरफ करके इसने तो अपनी गाड़ी फुर्र आगे बढ़ा ली है यार। ये कैसे? मेरे प्यारे दद्दू, आप साइंसी कॉमेडी मत कीजिए ना। और आपको किस एंगल से पंखा लग रहा है? हाँ? क्या कमाल का वीडियो है यार। पहली बात तो ये बता दूं आपको कि मैं छोटे छोटे फैन का फैन हो गया हूं और इस कमाल के फैन कार का भी फैन हो गया हूं। व्हाट अ फैंटास्टिक वीडियो। इस वीडियो में स्नोबोर्डर जेमी बैरो ने तेज चलने के लिए इस नए आविष्कार को आजमाया। ये असल में थ्रस्टर्स हैं और इसके जरिए जेमी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे चल सकते हैं। ये है जेमी और इस थ्रस्टर का इन्वेंटर एडम। और एडम का ये कहना है कि इसका इन्वेंशन हर तरह के एक्सट्रीम स्पोर्ट्स को मदद कर सकता है, जहां हर इंसान को हाथ में इसको पकड़कर खूब पावर मिलेगी। लेकिन पुत्र इतनी छोटी सी चीज से पावर कैसे मिलती है? दद्दू ये काफी पावरफुल है। न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अनुसार पीछे की तरफ जाने वाली हवा को थ्रस्टर पकड़ के इंसान को आगे की ओर धक्का देती है। मगर ऐसे में भी साधारण रोटर से पीछे धकेली गई हवा का कुछ हिस्सा रोटर के आगे आकर टर्बुलेंस यानी कि रुकावट पैदा करता है। इससे बचने के लिए डक्टिंग की जाती है, जिसमें रोटर्स के चारों तरफ एक हॉलो ट्यूब लगा दी जाती है। ये हवा के उथल पुथल को रोककर टर्बुलेंस कम कर देती है, जिससे ज्यादा हवा आसानी से थ्रस्ट बनकर निकल पाती है। इसे कहते हैं सर घुमा देने वाली इन्वेंशन। भाई साहब, क्या आपका सर अभी तक नहीं घूमा? अगर नहीं घूमा तो घूमने लगेगा। ओ पुत्र इसको क्या हुआ? ये क्यों टंग गया झूले पे? ये कोई मशीन है? ओ पागल, इसको शौक लग गया। पुत्र इसको बचा ले, ये मर जाएगा। और ये तो पुट्ठा भी हो गया। ओ पुत्र इसको बचा ले यार। दद्दू शांत हो जाइए, शांत। ये ना किसी मशीन पे लटका है और ना ही किसी ने कोई इसको शौक लगाया है। ये देखिए उसका दूसरा स्टंट। ये मैदान में रखे हुए झूले से ऐसे झूल रहा है और इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि इंसान धीमी रफ्तार से अचानक इतनी तेज रफ्तार पकड़ लेता है जैसे रफ्तार का कोई गाना हो। कोई भी चीज जब सर्कुलर मोशन में घूम रही हो तो वो एंगुलर मोमेंटम बन जाती है। यहाँ वो खुद कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का यूज कर रहा है। इसका मतलब कि जब तक बाहर से कोई फोर्स उन्हें धक्का नहीं देगी तब तक वो तेज नहीं घूम सकते। एंगुलर मोमेंटम बॉडी के वेट, स्पीड और एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसकी दूरी पर निर्भर करता है। घूमने वाला अपना वेट एकदम से बदल तो नहीं सकता, इसीलिए वो घूमने के लिए अपने हाथों और पैरों को बॉडी से दूर कर रहा है और तेज घूमने के लिए वो अपने हाथ पैर शरीर से चिपका के रखता है, जिससे वो शक्तिमान जैसे घूम सकता है। सबसे पहले तो आपसे हाथ जोड़ के विनती कर दूं कि अगर आपके घर के आसपास कोई ऐसा मैदान है जहां पर ये झूला लगा है
आप प्लीज इसे ट्राई मत कीजिएगा। क्या है ना, सिर्फ शो का नाम है आओ रिस्क करें, आपको रिस्क में नहीं डालना है। वो ये है एक बावला मोटरसाइकिल वाला। इसके स्टंट बड़े ही खतरनाक होते हैं। मुंडा मेरा पागल है, मम्मी इसकी कैंडी, नाम है इसका एंडी। किलर किलर किलर, वन मोर टाइम, किलर बंदा है एंडी। वो एक हैरतअंगेज स्टंट करने जा रहा है एंड आई होप ही इज एबल टू डू इट। तो बेसिकली वो अपनी बाइक से खाई के ऊपर से कूदेगा और पैराशूट से जमीन पे लैंड होगा। लेकिन एंडी के प्रैक्टिस रन में उसका पैराशूट सही वक्त पे खुल नहीं रहा था। इसका मतलब अगर खाई से ऊपर से जंप करते टाइम उसका पैराशूट वक्त पे नहीं खुला तो एंडी के लिए वो खाई होगी और बाय बाय भी होगी। नॉट किडिंग। पर एंडी हिम्मत हारने वालों में से नहीं है, बल्कि फिनलैंड के इस शख्स को मैं यही कहना चाहता हूं, एंडी मैंडी शेंडी, हाउ कैन यू डू दिस इन सो मच ऑफ थैंडी? वो मुझे पता था कि ये कर लेगा यार, लेकिन बहुत ज्यादा क्लोज था। थैंक गॉड बच गया। एंडी जब नदी के किनारे लगे रैंप से कूदते हैं तो वो तकरीबन 130 फीट यानी कि 40 मीटर तक ऊंचाई तक जाते हैं। इतनी ऊंचाई से पानी तक पहुंचने पर उनकी रफ्तार करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इस रफ्तार में पानी कंक्रीट जैसा काम करता है और उसमें गिरना बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। यहाँ पर एंडी के पास पैराशूट तो है, लेकिन प्रोफेशनल बेस जंपर्स पैराशूट कम से कम 100 फीट की ऊंचाई पर ही खोलते हैं, क्योंकि इसी ऊंचाई से पैराशूट पूरी तरह से खुल पाता है और एयर ड्रैग सही से आपकी स्पीड कम कर पाती है। ऐसे में एंडी को पैराशूट खोलने के लिए केवल 1.4 सेकंड्स ही मिले। बेस जंपर्स कम गहराई में खुले हुए पैराशूट के साथ ही कूदते हैं। एंडी रैंप से कूदने के बाद पानी के सरफेस से बहुत पास पैराशूट खोलता है। एंडी के पैराशूट खुलने में तकरीबन 0.4 सेकंड लगते हैं, जो कि पलक झपकाने से भी तेज है। जिंदगी का मजा तभी आता है जब ग्राफ हो। भाई साहब, इनके स्टंट में तो ऐसा ग्राफ था कि सबको फेल कर दिया इन्होंने। वैसे स्टंट बहुत कमाल का था, बट ऑफ कोर्स वेरी वेरी रिस्की। ऑन दैट नोट अगले स्टंट पे चलते हैं। दद्दू, अगर आप इजाजत दें तो अगला वीडियो दिखाएं। नहीं पुत्र, ऐसे कैसे इजाजत दे दूं? अभी मेरे को एक बहुत जरूरी काम है। अच्छा सुनो, मेरी ना इंस्टेंट कॉफी बन रही है, मैं जल्दी से इंस्टेंट ब्रेक लेके आता हूं, आप यहीं वेट कीजिए, ठीक है? आगे देखिए आज के शो की हमारी टॉप 2 वीडियोस और जानिए उसके पीछे का साइंस। बस छोटी सी ब्रेक के बाद देखते रहिए यू विन वांट आओ रिस्क करें। आ जाओ मैं केजीएफ पार्षदी के साथ जप्पी पा के बैठने के लिए थैंक यू सो मच। वेलकम बैक टू आओ रिस्क करें। दद्दू को देखो, स्माइल देखो इनकी। आप इनको जप्पी पाते हो ना, दद्दू हैप्पी हो जाते हैं। लव इज ऑल ही नीड्स, और कुछ नहीं चाहिए दद्दू को। देखो, प्यार आपसे लेते हैं और वीडियो आपको देते हैं। सिंपल लॉजिक। वो इसको देख के शायरी याद आ गई। 2 पैरों से चलाऊंगा ये पहिया, जे तू गिर गया तो हो जाएगी तेरी मैया, और खर्च होगा बहुत तेरे डैडी का रुपया। नहीं दद्दू, इसमें कोई रिस्क नहीं है यार। भाई जिसके पास ये एक पहिया है उसे कोई रोक नहीं सकता। मैं कह रहा हूँ उसे कोई रोक के तो दिखाए। वो कहीं से भी उसे चला सकता है, खास करके हमारे इंडिया के ट्रैफिक जैम्स में, जहाँ छोटी छोटी गलियां हैं, एकदम से टाइम पे पहुंच सकता है इंसान। कितना कूल लगेगा, बाइसिकल से भी ज्यादा कूल। ये है काइल डॉब्सन, जिसने ये एक पहिए वाला आविष्कार किया है। काइल जब बर्फ में स्नोबोर्डिंग करता था तब उसमें वो थोड़ा ओवर हो गया। उसे लगा यार स्नोबोर्डिंग नहीं है, स्नो बोरिंग है, क्यों ना इसको जमीन पर लेके जाएं, इसको शहरों में लेकर जाएं, एक पहिया लगाएं, टेक्नोलॉजी के साथ इसको पूरे शहर में घुमाएं। ये तो एक पहिए पे चला रहा है, प्रोफाइल पिक्चर लगाने से भी ज्यादा मुश्किल होगा ये तो। वेल दद्दू, ये जितना मुश्किल लग रहा है उतना मुश्किल है नहीं है। बस आपको इसमें बैलेंस करना आना चाहिए, देन यू सॉर्टेड। बेसिकली क्या है, ये तब तक आगे नहीं बढ़ता जब तक राइडर इसके ऊपर अच्छे तरीके से बैलेंस ना बना ले। इसमें लगे हैं गायरोस्कोप, मोटर और एक छोटा कंप्यूटर। गायरोस्कोप बोर्ड के टेढ़े होने या फिर राइडर के वजन शिफ्ट करने पर कंप्यूटर के जरिए मोटर को कंट्रोल करता है। इससे वो आगे भी बढ़ सकता है, साथ ही साथ मोटर को बंद भी कर सकता है, उसको ब्रेक लगा सकता है। इसकी टॉप स्पीड है 14 किलोमीटर प्रति घंटा और एक्सपर्ट बोर्डर्स के लिए इसकी टॉप स्पीड बढ़कर 24 किलोमीटर प्रति घंटे की हो जाती है।
I'm totally sure you're having a lot of fun क्योंकि आज है बारी एक्सट्रीम स्पोर्ट्स, एक्सट्रीम साइंस की। इसीलिए जो वीडियोस आपने ऑलरेडी देख के एंजॉय की हैं, हम चाहते हैं एक बार आप फिर से उस पर नजर डालें। रिकैप देखने के बाद आते हैं एक नंबर वीडियो पर। आज के एपिसोड एक्सट्रीम स्पोर्ट, एक्सट्रीम साइंस में हमने ये देखा कि हर खतरनाक और रोमांचक एडवेंचर और एक्सट्रीम स्पोर्ट के पीछे एक साइंस है, चाहे वो एक पहिए की सवारी हो या खुद का हेलीकॉप्टर बनाना। आई टोटली लव्ड ऑल द वीडियोस। चलिए तो फिर अब चलते हैं अपनी वीडियो नंबर 1 की तरफ इन एक्सट्रीम स्पोर्ट, एक्सट्रीम साइंस। ये है ऑस्ट्रिया का स्की रिजॉर्ट और ये वीडियो का चमत्कार देख के आपका मन हो जाएगा ठंडा और मेरी आत्मा। 13 मेंबर्स की ये स्कीइंग टीम इस इम्पॉसिबल स्टंट को परफॉर्म करने जा रही है जो कि आज तक किसी ने ट्राई भी नहीं किया है। आई एम टोटली श्योर कि ट्राई करेगा भी नहीं। Oh God, what a video यार! For obvious reasons number 1 पे है वीडियो। वैसे दद्दू से पूछना चाहता हूँ, I'm totally sure दद्दू के दिमाग में एक बात चल रही होगी इसको देखकर। ये स्की कितना यार? दद्दू, are you thinking on the same lines? नहीं पुत्र। क्यों? तेरी इंग्लिश बहुत कमजोर है। मेरी? ऐसे साइलेंट होता है। एक की कीता। Oh God, इससे ज्यादा गंदा और इससे ज्यादा फनी कमबैक मैंने जिंदगी में नहीं देखा। लेकिन फिलहाल अभी वीडियो देखते हैं दोबारा से, क्या कमाल की चीजें हो रही है। ये टॉबी जिसने इस स्टंट को डिजाइन किया है, टॉबी को मोटोक्रॉस स्टंट के वीडियोस देखकर इसका आइडिया है और लगातार 2 साल ट्रेनिंग और प्लानिंग के बाद ये सुपर स्टंट अटेम्प्ट करने के लिए पूरी टीम तैयार हो गई। ये स्टंट आखिर में इतना परफेक्ट निकला कि हवा में इसे करते हुए एक बार भी एक भी इंसान नहीं टकराया, हैंडफुल नहीं टकराया बाय द वे। स्कीयर्स ने हवा में अलग अलग रूट्स में जंप किया। रैंप से जंप करते ही स्कीयर हमेशा एक पैराबोलिक पाथ में आगे जाता है। ये उसके फॉरवर्ड मोशन पे लग रही ग्रेविटी के कारण होता है। पैराबोला में आने पर स्कीयर अपना मोशन कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए इन्होंने रैम्प्स को इस तरीके से डिजाइन किया कि स्कीयर्स के टकराने का खतरा मिनिमम हो। रैम्प का डिजाइन जरूरी इसलिए होता है क्योंकि रैम्प कितना लंबा रखना है, कितने एंगल का है और कितनी हाइट का है, ये सब कैलकुलेट करना अति आवश्यक है। एंड इट इज डेफिनेटली नॉट इजी। पहले स्कीयर सबसे ज्यादा दूर और सबसे ऊंचे पैराबोला में रैम्प से जंप करता है, उसी तरह दूसरा स्कीयर उससे कम और तीसरा सबसे कम पैराबोला के साथ कूदता है। इस पूरे स्टंट में सावधानी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि जरा सी भी टाइमिंग ऊपर नीचे हुई या फिर स्पीड ऊपर नीचे हुई, बस गेम खलास। सभी को रैंप छोड़ते वक्त एक ही स्पीड में आना होता है, इसलिए वो शुरुआत एक ही हाइट से करते हैं जहां उन पर एक समान ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जमा होती है। नीचे आते वक्त वही काइनेटिक एनर्जी में बदलकर उन्हें एक समान स्पीड देती है। तो इस सुपर से भी ऊपर वाले एक्सट्रीम स्टंट को मिलता है नंबर 1 का खिताब। टोबी एंड इस टीम, आप ट्रॉफी लीजिए ना। ऑन दैट नोट हम दोनों आपको एक्सट्रीम मिस करेंगे। अब आज शक्ति और दद्दू यहाँ से खिसक रहे हैं। आओ रिस्क करें में दोबारा से हाथ जोड़ के आपसे विनती कि घर पे ये स्टंट्स आपने नहीं ट्राई करने हैं। बस जल्दी मुलाकात करेंगे आपसे अगले एपिसोड में। हाँ, सी यू लेटर एलिगेटर।